Salient features. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जब भी हम लोग पढ़ते हैं उसका वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है सेलिएंट फीचर्स। अब सेलिएंट फीचर्स क्या होता है? सेलिएंट फीचर्स का मैंने कहने का मतलब है हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो दूसरे कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से कैसे डिफ्रेंशिएट करता है, तो उन सारी पॉइंट्स को हम लोग देखेंगे और उन्हीं पॉइंट्स को हम बोलते हैं सेलिएंट फीचर्स। यही होगा। तो द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज़ मैनी स्पेशल फीचर्स दैट मेक इट यूनिक। दूसरे कंट्रीज़ का भी कॉन्स्टिट्यूशन है, पर हमारे इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कैसे डिफ्रेंशिएट है, कैसे यूनिक है, तो उन्हीं सारे स्पेशल फीचर्स को हम लोग बोलते हैं सेलिएंट फीचर्स। तो सबसे पहला जो हमारा सेलिएंट फीचर है वो है लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। तो हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो लेंथीएस्ट है एंड लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। जैसे अब देखिए इसमें आपको कुछ याद रखना, जैसे इसमें हमारे पास 395 आर्टिकल्स है, 22 पार्ट्स एंड 8 स्केड्यूल्स है स्टार्टिंग में जब ये बना था, पर बहुत सारे जैसे धीरे धीरे अमेंडमेंट होते हैं तो अब है 470 आर्टिकल्स, 25 पार्ट्स एंड 12 स्केड्यूल्स। ये आप याद कर सकते हो। तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सबसे एक तो लेंदी कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। जैसे कि यूके का जो यूके है उसका जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिटन नहीं है, बट हमारे कंट्री का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिटन भी एंड लेंदीएस्ट भी। तो ये हमारे कंट्री को दूसरे कंट्री से यूनिक बनाता है। अब सेकेंड जो हमारा पॉइंट है वो है ड्रॉन फ्रॉम वेरियस सोर्सेस। मतलब हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो उसमें अलग अलग कंट्रीज़ से, जो उन कंट्रीज़ के जो कॉन्स्टिट्यूशन है उनके जो बेस्ट प्रोविजंस है, जो बेस्ट आइडियाज़ है, उनको बोरो किया गया है, इसलिए ड्रॉन फ्रॉम वेरियस सोर्सेज। जैसे कि पार्लियामेंट्री सिस्टम जो है हमारे इंडिया में पार्लियामेंट्री सिस्टम चलता है वो कहाँ से बोरो किया गया? ब्रिटेन से। फंडामेंटल राइट्स जो है अमेरिका से बोरो किया गया है एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आयरलैंड से बोरो किया गया है। ठीक है। थर्ड जो पॉइंट है हमारा वो है सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। तो सबसे पहले सारे वर्ड्स का हम लोग एक एक करके मीनिंग जानेंगे। सबसे पहला हमारा सोवरेन। तो सोवरेन का मतलब होता है सोवरेन मीन्स इंडिपेंडेंट। सोवरेन मीन्स इंडिपेंडेंट। हमारा कंट्री जो है वो इंडिपेंडेंट है, वो किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी इंडिपेंडेंट है। सेकेंड वर्ड इज सोशलिस्ट। सोशलिस्ट का मतलब होता है मतलब सोसाइटी के लिए काम करना। सोशलिस्ट मतलब सोसाइटी के लिए काम करना और सोसाइटी के लिए वेलफेयर ऑफ द पीपल। जब भी हम लोग सोसाइटी के लिए काम करेंगे तो हम लोग सोसाइटी के पीपल के लिए काम करते हैं और वेलफेयर फॉर द पीपल। थर्ड है हमारा सेक्युलर। सेक्युलर का मतलब होता है नो बायसनेस रिगार्डिंग एनी रिलीजन। मतलब जो हमारा कंट्री है, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, उसकी अपनी कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं है। ठीक है। उसके बाद है हमारा वर्ड डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक मीन्स जहाँ पर पीपल के विल से काम होता है। और रिपब्लिक, रिपब्लिक मतलब हेड ऑफ द स्टेट इज प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड। जैसे मोनार्की में क्या होता है? मोनार्की में जो किंग या क्वीन रहते हैं वो मोनार्की चल रही होती है, वहाँ कोई इलेक्शन वगैरह नहीं होता। बट हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वहाँ पे क्या है? हेड ऑफ द स्टेट प्रेसिडेंट है, और प्रेसिडेंट को क्या होते हैं? इलेक्टेड होते हैं। इसमें कोई भी मोनार्की वगैरह नहीं चलती है। फोर्थ है पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट। हमारे पास पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट है, और पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट में क्या होता है? और ये ब्रिटिश स्टाइल मतलब ब्रिटिश से बोरो किया गया, अभी हम लोग थोड़ी देर पहले देखा था ये। अब पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट का हेड कौन होता है? ये आपको याद रखना है, प्राइम मिनिस्टर एंड उनकी हेल्प करने के लिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं। देन हमारे पास आता है फिफ्थ पॉइंट, वो है फिफ्थ पॉइंट फेडरल सिस्टम विथ यूनिटरी बायस। अब फेडरल का मतलब समझ लेते हैं और यूनिटरी का मतलब समझ लेते हैं। इसके लास्ट वाली वीडियो में हमने देखा था कि हमारा इंडिया का जो सिस्टम है फेडरल सिस्टम, यूनिटरी सिस्टम एंड वन इज़ क्वासी फेडरल सिस्टम। तो फेडरल सिस्टम का मतलब क्या होता है? फेडरल सिस्टम का मतलब होता है जहाँ पावर डिवाइडेड रहते हैं बिटवीन सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। पर कभी कभी क्या होता है, एमरजेंसी के टाइम जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो ज़्यादा पावरफुल हो जाती है एज़ कंपैरिजन टू
ये स्टेट गवर्नमेंट। तो इस टाइम क्या होता है, जो हमारा सिस्टम है वो यूनिटरी बन जाता है, क्योंकि उसमें पावर डिवीजन नहीं हो रहे, पावर डिवाइड नहीं हो रहे, सारी पावर किसके पास चली जा रही है, सेंट्रल पावर के पास। तो इसीलिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, फेडरल सिस्टम विद द यूनिटरी बायस है। मतलब ऐसा नहीं है कि पावर किसी एक के पास सेंट्रलाइज है, पावर डिवाइड किए गए हैं, पर अकॉर्डिंग टू सिचुएशन ये हमारा जो फेडरल सिस्टम है वो यूनिटरी सिस्टम में भी कन्वर्ट हो सकता है। उसके बाद हमारा आता है फंडामेंटल राइट्स। अब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स है, 6 फंडामेंटल राइट्स है, ठीक है। और ये फंडामेंटल राइट्स क्या करते हैं, सिटीजन ऑफ द कंट्री को प्रोटेक्ट करते हैं। 7th है हमारा डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो सबसे पहले जो वर्ड है हमारा डायरेक्टिव प्रिंसिपल, हम लोग इसको समझते हैं। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स का मतलब हुआ ना, ऐसे प्रिंसिपल्स जो गवर्नमेंट क्रिएट करती है ताकि जो हमारा स्टेट है उसका वेलफेयर हो सके। तो वेलफेयर ऑफ द स्टेट के लिए गवर्नमेंट जो है वो कुछ पॉलिसीज़ बनाती है, इसको हम लोग बोलते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। अब हमारे पास फंडामेंटल ड्यूटीज़। जैसे ही हमारे पास फंडामेंटल राइट्स है वैसे ही हमारे पास फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं। और ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ क्या होती है, मोरल ड्यूटीज़ होती है कि ताकि जो सिटीजन है, जो सिटीजन ऑफ द कंट्री है वो प्रोटेक्ट कर सके अपने कंट्री को। देन हमारा आता है इंडिपेंडेंट जुडिशरी। ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इंडिपेंडेंट जुडिशरी। मतलब हमारी ये जुडिशरी जो है वो इंडिपेंडेंट है, गवर्नमेंट किसी भी टाइप का कोई प्रेशर नहीं डाल सकता है जुडिशरी के ऊपर। फिर हमारा 10th पॉइंट है, वो है 10th फीचर है बोल सकते हैं, सिंगल सिटीजन। हमारे इंडिया में क्या है, सिटीजनशिप सिंगल है। जैसे कहीं का भी कोई भी किसी भी स्टेट का कोई पर्सन रहे, जैसे बिहार का हो, झारखंड का हो, यूपी का हो, पर सारे लोग क्या बोलेंगे कि आई एम इंडियन, नॉट आई एम फ्रॉम, मतलब किसी स्टेट स्पेसिफिक सिटीजनशिप नहीं होगी, वो होगी कि आई एम इंडियन। अब जैसे कि दूसरे कंट्री जैसे यूएसए में क्या होता है, डुअल सिटीजनशिप होती है, बट हमारे इंडिया में सिटीजनशिप सिंगल होती है, आपको याद रखना है। फिर हमारा आता है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का मतलब है कि कोई भी पर्सन जो 18+ है वो वोट दे सकते हैं, और वोट देने से उन्हें कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा उनके कास्ट को लेके, रिलीजन को लेके, जेंडर को लेके या इकोनॉमिक स्टेट को लेके। कोई भी पर्सन अगर 18+ हो, कोई भी सिटीजन अगर 18+ होता है तो उसे राइट टू वोट है। फिर एमरजेंसी प्रोविजंस, जैसा इसके हमने देखा था एमरजेंसी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक पावर दी गई है प्रेसिडेंट को कि कोई भी ऐसा सिचुएशन आता है जैसे वॉर का सिचुएशन, एक्सटर्नल अटैक का सिचुएशन या फाइनेंशियल ब्रेकडाउन का सिचुएशन, तो प्रेसिडेंट उस टाइम डिक्लेयर कर सकता है एमरजेंसी। ये भी एक प्रोविज़न हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है। अब हमारा आता है सेक्युलर स्टेट। सेक्युलर स्टेट का मतलब होता है कि सेक्युलर का मतलब हम लोग सबसे पहले समझते हैं। सेक्युलर का मतलब है कि कोई भी किसी भी रिलीजन को नहीं मानना। एक्चुअली ये इसका मीनिंग नहीं होगा, इसका मीनिंग ये होगा सेक्युलर मतलब इंडिया की कोई भी ऑफिशियली रिलीजन नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन में किसी भी रिलीजन को ऑफिशियली अपना रिलीजन नहीं बताया है, तो किसी भी रिलीजन को लेके कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगी, कोई भी फेवरिज्म नहीं होगी। ये होता है सेक्युलर स्टेट। तो ये थे हमारे कुछ सैलिएंट फीचर्स, और ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। और आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और हेल्पफुल लगा हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।